नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड में हूं आपके साथ सचिन चौहान। उत्तराखंड कांग्रेस ने राज्य की जो राजनीति है उसमें बहुत बड़ा उलटफेर कर दिया है। दरअसल 6 बड़े नेता जो हैं वो पार्टी में शामिल हो गए हैं, जिसमें से 2 बार के पूर्व विधायक हैं, एक पूर्व महापौर हैं, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष भी शामिल हुए हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी यानी कि कुमारी शैलजा ने यह ज्वाइनिंग करवाई है और दावा भी कर दिया कि धामी सरकार को दल बदल का डर सता रहा था और इसीलिए कैबिनेट विस्तार करना पड़ा है। बीजेपी ने इसे नकार दिया है। उन्होंने कहा कि नेता पहले ही पार्टी से बाहर हो चुके हैं, लेकिन राजनीतिक समीकरणों पर असर अगर डालें तो इसका नजर आने वाली संभावना इस पर जताई जा रही है। वहीं प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल, उन्होंने बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की प्रतिक्रिया पर भी पलटवार किया और इसको अपमानजनक बता दिया है। कहा कि यह शब्दावली और पद की गरिमा के खिलाफ है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इस बदलाव से उधम सिंह नगर और रुद्रपुर जैसी जो सीटें हैं, चुनावी माहौल प्रभावित हो सकता है। अब यह देखना बाकी है कि जनता का रुख किस तरफ झुकता है और ये नए समीकरण किस हद तक चुनाव परिणामों में बदलते हैं। पहली बात तो स्पष्ट कर दूं, जिनको बीजेपी ने निकाल दिया वो बीजेपी के चेहरे हो नहीं सकते। बीजेपी के अंदर अनुशासन के दायरे में रहना और जो उस अनुशासन के दायरे को तोड़ता है, समय पर हम कठोरता के साथ न चाह के भी ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर करते हैं। अब जो हमारा निकाला हुआ माल है वो कहीं अगर शिफ्ट हो रहा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अच्छा होता कि कांग्रेस इस बार विचार करती कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को निकाला क्यों होगा। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी के द्वारा जो प्रतिक्रिया दी गई, वो प्रतिक्रिया बहुत ही स्तरहीन प्रतिक्रिया है और स्तरहीन प्रतिक्रिया के रूप में उन्होंने ये अपनी जुबान से कहा कि निकाला हुआ माल उन सम्मानित पूर्व विधायकों के लिए जिन्होंने उनके साथ भी उस सदन की गरिमा बढ़ाई जिस सदन में जाने के लिए महेंद्र भट्ट जी आज भी लालायित हैं। और ऐसे लोगों के लिए उनका ये शब्द कि निकाला हुआ माल, ये बहुत ही अशोभनीय है और एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की गरिमा के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। उनकी नजर में ये सब माल है, उनकी नजर में वो भी माल होंगे। तो देखिए, अब जमकर बयानबाजी भी हो रही है, एक दूसरे पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं और शब्दावली को लेकर फिर से सवाल भी खड़े हो रहे हैं और इसी पर ही आज हम चर्चा भी करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे इंट्रोड्यूस आपका करवा देता हूं। अल्मोड़ा बिट्टू हैं, बीजेपी नेता, इस वक्त सीधा हमारे साथ लाइव बने हैं। संजय कन्नौजिया हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो भी सीधा हमारे साथ लाइव बने हैं। आप दोनों का स्वागत है जनता टीवी में। सबसे पहला सवाल मेरा अल्मोड़ा बिट्टू जी से है। सर, आपके वरिष्ठ जो बड़े नेता थे उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, कांग्रेस ने उनको लपक लिया। हालांकि ये दल बदल चलता रहता है, लेकिन इसको क्या समझा जाए कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में तो पार्टी जोड़ती है लोगों को और आपके ही जो दिग्गज चेहरे थे वही छोड़कर जा रहे हैं। पार्टी हमेशा जोड़ने का काम करती है और ये लपकना या झपकना, ये बात पे हम विश्वास नहीं करते। हमारा मानना है कि जितने भी हमारे सम्मानित साथी जो आप जिन्हें भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी या उनको हमारी पार्टी के लोग बता रहे हैं, उसमें ज्यादातर देखिए अनुज गुप्ता जी हैं। अगर आप उनके बयान सुनेंगे, उन्होंने पहले कह दिया कि मैं तो कांग्रेसी हूँ, पुराना कांग्रेसी रहा हूँ और यूथ कांग्रेस से लेकर वो लंबे समय से पुराने कांग्रेसी हैं। नारायण पाल जी पहले यूथ कांग्रेस में रहे, फिर बसपा में गए, फिर कांग्रेस में आए। हिमलाल जी कांग्रेस में आए, फिर छोड़ी, फिर निर्दलीय हो गए, फिर कांग्रेस में चले गए। लाखन सिंह जी पिछले लंबे समय से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं अल्मोड़ा बिट्टू जी, ये तो एक ट्रेंड है राजनीति का, महत्वाकांक्षा का खेल, इसी को राजनीति कहा जाता है। अगर कोई कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल होगा तो आप भी मोस्ट वेलकम करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे नहीं भैया हम नहीं रखेंगे, आप कांग्रेस में थे अब तक। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, पहले आप हमारी पूरी बात को सुन लीजिए। अगर उसमें कहीं गलती हो तो आप मुझे अवश्य टोकिए। ठीक है। और हमारे अध्यक्ष जी ने स्पष्ट रूप से, माननीय अध्यक्ष जी ने कह दिया, हमारे भारतीय जनता पार्टी में आज ये लोग नहीं थे, कोई भी। अब हम आदरणीय राजकुमार ठुकराल जी की बात करें, 2022 में राजकुमार ठुकराल जी के स्थान पर उनका टिकट कटा और केवल
केवल राजकुमार जी ने, आप उनके बयान सुन सकते हैं, जब राजकुमार जी नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे थे उस समय नहीं, बयान तो इस वक्त सुर्खियां बटोर रहा है महेंद्र भट्ट का, जो आप तो बहुत नम्र लहजे में बात कर रहे हैं, अगर ऐसी शब्दावली उनकी होती तो सवाल नहीं उठते। ठीक है, आपके पास मैं आऊंगा। नहीं, माननीय अध्यक्ष जी ने कहा, माननीय अध्यक्ष जी ने, देखिए शब्दावली का कहीं से कोई गलत तरीके से आप कौन किसको कैसे बोल लेता है, माननीय अध्यक्ष जी ने कहा अच्छा ये लोग हमारे लोग नहीं है, सुनिए हमारे लोग नहीं है। और आज जिस तरीके से कांग्रेस जो उसको ढोल नगाड़ों के साथ ढोल दमुआ नगाड़े बजा रहे और कह रहे हैं कि हमने भाजपा तोड़ दी, भाजपा तोड़ दी, आप बताइए इसमें कोई हमारा विधायक हो, कोई सांसद हो, कोई हमारे पदाधिकारी हो, कोई जिला के बड़े पदाधिकारी हो, प्रदेश के बड़े पदाधिकारी हो, अगर कहीं कुछ ऐसा है तो आप कह सकते हैं ये तो सब पुराने उनके लोग हैं जिनको उन्होंने कभी दरकिनार किया था, आज फिर गले लगा नहीं, उन्होंने दरकिनार किया था, आपने भी तो अपनाया है, और ऐसा नहीं है कि कोई छोटे चेहरे हैं। ठीक है, आपके पास मैं आऊंगा। हमारे साथ संजय कनौजिया भी बने हुए हैं, सर समय का अभाव है मेरे पास, संजय कनौजिया भी बने हुए हैं। संजय जी, आपके लिए तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि चुनाव नजदीक है, उससे पहले कांग्रेस का कुनबा बढ़ रहा है क्योंकि कांग्रेस की कार्यकारिणी और उसके संगठन को लेकर यह कहा जाता है कि ये मजबूत नहीं है। अब जैसे जैसे लोग आ रहे हैं आप वेलकम भी कर रहे हैं उनका, लेकिन आपको क्या लगता है क्या ये सफिशिएंट है कांग्रेस के लिए, क्योंकि जमीनी स्तर पर भी कांग्रेस को मजबूत होने की जरूरत है इस वक्त? कांग्रेस तो पहले से मजबूत है। अच्छा, और आदरणीय बड़े भाई हमारे बिट्टू सर जी, अगर आप कह रहे हैं वो आए हैं तो कांग्रेस में तो सबका वेलकम है, क्योंकि वहां पे जातिवाद नहीं है, उनके यहाँ तो केवल जातिवाद के अलावा कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो हर तरह से उस चीज को जोड़ सकते। कांग्रेस में तो सबका वेलकम है, बिट्टू भाई भी आएंगे, हम इनका भी वेलकम करेंगे। हमारा कुनबा पहले से बड़ा था, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी मुद्दों पे चुनाव लड़ती है, और जो हमारे पे लोग आए हैं उनका वेलकम है। और ये नहीं कि छोड़ के गए हैं, आज भी सारे हमारे कांग्रेस ही भरे हुए, उनकी पार्टी में कौन है, 7 मंत्री तो इसमें कांग्रेस से जा रखे हैं। नहीं ठीक है, जो चला गया वो चला गया, और ये दल बदल तो अभी बहुत चलेगा सर, अभी तो टाइम है चुनाव के लिए, 27 में इलेक्शन होने हैं, उससे पहले बहुत लोग छोड़ेंगे भी, और जाहिर सी बात है कि कहीं से कोई छोड़ेगा तो कहीं ना कहीं फिट जरूर होगा और हर कोई अपनाने की कोशिश भी करेगा। सवाल मेरा यह है कि बीजेपी ने तो अपना विजन क्लियर कर दिया है कि किस चेहरे के साथ वो चुनाव लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस में ऐन वक्त में बहुत सिर्फ फुटबॉल वाली स्थिति होती है ना, चेहरा क्लियर होता है कि कौन लड़ेगा कौन नहीं, और जमीनी स्तर पर देखें तो इतनी मजबूत कांग्रेस है नहीं। मुद्दों की कमी नहीं है उत्तराखंड में, लेकिन सवाल बार बार यही उठता है कि उठाने वालों की कमी है, उस पुरजोर तरीके से कांग्रेस मुद्दे नहीं उठा पाती। आप कह तो रहा हूं, आप कांग्रेस मुद्दे उठाती है, इन लोगों ने सारा मीडिया खरीदा हुआ, हर व्यक्ति तो सड़कों पे है, अब फिर कौन सा मुद्दा? संजय कन्नौजिया, आपको लगता है कि इस तरीके के बयानबाजी से आप आने वाला चुनाव जीत पाएंगे? आप मेहनत आपको करनी है, दोष आप मीडिया पर डाल देते हैं सारे, आप जनता से पूछिए ना, जाकर ग्राउंड पर उतरिए, आप जनता के ऊपर बोलते हैं कि कोई कांग्रेस कार्यकर्ता इतना जमीनी स्तर पर नजर नहीं आता, आप जो चुनाव आते हैं तो फिर उसके बाद बहुत चहल पहल हो जाती है, तो जनता त्राईमाम कर रही है, नेता बड़े परेशान है, खुल के बोल नहीं पा रहे इनके खिलाफ। आपको पता है तो 1 मैन आर्मी वाला प्रोग्राम चल रहा है, कौन सा वाली, अभी आपके सामने 6 मंत्रालय बांट दिया, अगर उन्हें काम करते तो मंत्रालय बांटने की क्या जरूरत थी? 5 साल तक उनको घुमा कर रखा, 6 महीने पहले। ये मुद्दे उठाइए ना आपकी, भाई डर था टूट फूट का तभी ये मंत्रालय बांटे गए हैं, ये कैबिनेट का विस्तार किया गया, ये इस तरीके के मुद्दे उठाइए कि जनता का काम नहीं हुआ है, जनता नाराज है बीजेपी से, अब मीडिया ये कर रही है, मीडिया वो कर रही है, इससे काम नहीं चलेगा, ना चुनाव जीते जाएंगे सर। ठीक है, अल्मोड़ा बिट्टू जी कुछ कह रहे हैं। मैं उस बात पे नहीं आ रहा हूं, मैं आपके लिए नहीं, मैं आप पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये लोग सहारे थे, आप लोग तो निष्पक्ष कर रहे हैं, लेकिन ये लोग सारे, आप मानेंगे मंत्रालय बनाने की जरूरत है, 6 महीने 4.5 साल तक खाली रखा, अब उन्होंने क्या देखा, 6 महीने में समझने में आचार संहिता लग जाएगी। हाँ। आप मानेंगे बहुत चेहरे जो कांग्रेस में आने वाले हैं। ठीक है, अल्मोड़ा बिट्टू जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं भैया अब आचार संहिता लग जाएगी, काम कुछ होना नहीं है, लोगों को खुश आपने कर दिया। अब कुमारी शैलजा जो है वो भी कह रही हैं कि भैया डर था धामी सरकार को कि टूट फूट हो सकती है, उससे पहले कैबिनेट विस्तार कर दो, दे दो विभाग, बांट दो। सर आवाज नहीं आ रही है, अल्मोड़ा बिट्टू जी आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, मुझे लगता है शायद आपने म्यूट किया हुआ है, अनम्यूट कर दीजिए। सदियों से जिस एलोवेरा से लोग थे अनजान, हमने किया उस पर वैज्ञानिक अनुसंधान और ये पाया कि पतंजलि एलोवेरा जेल से 3 से 7 दिन में पिंपल्स, रिंकल्स, डार्क सर्कल ठीक हो जाते हैं। रैशेज, इचिंग व स्किन इरिटेशन में तो इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है और आपकी स्किन रहती है एवर यंग।
सरकार गिरती भी नजर आई है, लोगों में भी गुस्सा देखने को मिला है। और अभी हमने देखा कि जो बजट सत्र था उसमें भी उस पुरजोर तरीके से नहीं उठा, आप वॉकआउट कर जाते हैं, हंगामा इतना हो जाता है कि मुद्दे छूट जाते हैं। अब आप कहें कि आप बजट वाली बात कहें कि मुद्दे छूट के जाते जब जब बैठने उनका सोमवार का दिन होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का सोमवार को पहुंचते नहीं है। हाँ। क्योंकि जवाब करे तो करे किससे? बच के तो ये लोग हर जगह से भाग रहे हैं, हर जगह से भाग रहे हैं। आप बताओ कौन सा मुद्दा ऐसा है जो जिस मुद्दे पे लोग पास है? हर जगह फेल है, कहीं से लेकर कहीं तक बोले, हर जगह घोटाले रोज पर रोज खुल रहे हैं, काम 0% पे। आपको मैं आज फिर दोबारा बोल रहा हूँ, बहुत बड़े चेहरे बहुत जल्द भी कांग्रेस में आने वाले हैं। अच्छा जी जी जी। तो आपको जो अंदर खाने खबर मिली है कि बहुत और भी जो चेहरे हैं वो भी कांग्रेस में आने वाले हैं, तो क्या आप स्पेल आउट कर सकते हैं वो नाम अभी? इतने कॉन्फिडेंट? मेरा कहने का मतलब है इनका तो कोई भरोसा नहीं है। उनके घर में शाम को कब दबिश पड़ जाए, कब क्या पड़ जाए, कोई भरोसा नहीं है, तो वो काम शुरू कर देंगे। इसलिए वो बात वक्त आने पे सबको पता चलेगा। छोटा कार्यकर्ता भी है, बड़े कार्यकर्ता है यहाँ पे, नेता बड़ा नहीं है, कार्यकर्ता है यहाँ पे सारे। नहीं संजय कन्नौजिया, ये बात बीजेपी भी कहती है कि कांग्रेस के बहुत से ऐसे दिग्गज चेहरे हैं जिनसे हमारा कांटेक्ट चल रहा है और कभी भी वो किसी भी वक्त वो भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। और ये चलता है, जब जब चुनाव नजदीक आते हैं दल बदल चलता है भैया। वहां लग रहा है कि सीट नहीं मिली या फिर मन मुताबिक चीजें नहीं हो रही है, सम्मान नहीं मिला, तो लोग छोड़कर चले जाते हैं। और ये कांग्रेस में पहले भी हुआ है। संजय कन्नौजिया जी, आपको मेरी बात मिल पा रही है सर? संजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी ठीक है। अल्मोड़ा बिट्टू जी, आपको मेरी बात मिल पा रही है? ठीक सर, आपकी आवाज मुझ तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है, माफी चाहूंगा, दोबारा से वही दिक्कत हो रही है। ठीक है संजय, आपको मेरी बात मिल पा रही है? चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो देखिए सवाल यही है, क्योंकि जिस तरह से 6 बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं बीजेपी को छोड़कर, और जो कांग्रेस है वो काफी गदगद नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि देखिए अभी तो ये शुरुआत है, आने वाले वक्त में बीजेपी के और बड़े जो चेहरे हैं, बड़े जो दिग्गज हैं, वो बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल होंगे। और हमारे साथ अल्मोड़ा बिट्टू इस वक्त लाइव सीधा बने हुए हैं। और अल्मोड़ा बिट्टू जी, सवाल मेरा वही है कि जिस तरीके से लोग छोड़ कर जा रहे हैं, हालांकि बीजेपी भी ये दावा कर रही है कि कांग्रेस के कई दिग्गज ऐसे हैं जो हमारे कांटेक्ट में हैं, लेकिन अभी शुरुआत में जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है और शब्दावली को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, भैया अगर बात रखनी थी महेंद्र भट्ट को मीडिया के सामने तो वो सॉफ्ट लहजे में भी रख सकते थे। वो जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं सर, मैं ऑन कैमरा वो बोल भी नहीं सकता। महेंद्र भट्ट जी ने बहुत ही सॉफ्ट तरीके से अपनी बात कही है। नहीं सर, उस वर्ड को आप मैं अगर कोट करूं तो क्या वो वाकई स्वीकार किया जा सकता है वो शब्द प्रस्तुत किया है? और जहां तक बात बार मैं ये कहना चाहता हूं कि बार ये ना कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग टूटकर, ये तो पुराने कांग्रेसी हैं। मैंने आपको एक एक करके नाम बताए, ये सब और उनके बयान देखिए, ये सब पुराने कांग्रेस के लोग हैं जो पहले जिनको टिकट न मिलने के कारण या उनको वहां जिस तरीके से कांग्रेस की परंपरा रही नहीं, अगर पुराने कांग्रेसी हैं सर तो कोई लालच बीजेपी ने दिया होगा, तभी तो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। वहां वो लालच पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया। समेट कर नहीं रख पाती और यही दुर्भाग्य है। आज अभी कन्नौजिया जी कह रहे थे कि इतने मंत्री वहाँ, भाई अगर आपका सुनवाई अपना इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, आपके यहाँ 10 विधायक बनते हैं और 14 उसमें मुख्यमंत्री के प्रत्याशी होते हैं। आज इनके जब ये ज्वाइनिंग चली, इनके सबसे वरिष्ठ नेता कहाँ थे? माननीय हरीश रावत जी उस ज्वाइनिंग में क्यों उपस्थित नहीं हुए? मैं इनके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या हरीश रावत जी की आज कांग्रेस को आवश्यकता नहीं है? ये जो स्थितियां हैं आज कांग्रेस में कि मैं मुख्यमंत्री, भैया किसको बनाओगे मुख्यमंत्री? पहले मुख्यमंत्री बनाने के लिए आपके पास 36 विधायक तो जीतने चाहिए। आपकी स्थिति आज ये नहीं है कि आपके पास प्रत्याशी नहीं है। आपके पास कई ऐसी विधानसभाएं हैं जहां कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है। इसीलिए अपने पुराने जिनको उन्होंने दरकिनार किया था उन साथियों को आज फिर से जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। और कांग्रेस एक ऐसा डूबता हुआ जहाज है। पूरे देश में कांग्रेस की स्थिति बहुत अत्यंत दयनीय है
अपने पुराने लोगों को दरकिनार करती है, अच्छे कार्यकर्ताओं का वहां सम्मान नहीं होता है। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हम तो हमेशा एक बूथ लेवल से लेकर पन्ना प्रमुख तक हमारे सब पूरी चुनाव की तैयारियां हो चुकी हैं। नहीं ठीक है अल्मोड़ा बिट्टू जी, सवाल सर यही है कि एक तरफ तो ठीक है, एक तरफ तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुरजोर कोशिशों में जुटे हैं, दूसरी तरफ जो किरकिरी करवा देते हैं उन्हीं की पार्टी के नेता, उन्हीं की पार्टी के मंत्री। नहीं सर देखिए को गठन नहीं कर पाए सर, इसका बहुत एक बाहर क्या मैसेज जा रहा है? आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बजट सत्र में हमने देखा सुबोध उनियाल क्या बोल रहे थे, और अब महेंद्र भट्ट का जो बयान सामने आया ऑन कैमरा वो क्या बोल रहे हैं, इसको कवर अप नहीं किया जा सकता इजीली तरीके से कि मुंह से निकल गया। वो बहुत एक सम्मानित पद पर है और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो ये माफी के लायक नहीं है सर। पुराना सामान है भाई, जो उन्हीं का पुराना सामान है वो उसी को खरीद रहे हैं। इस तरीके से उसे तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत किया गया। और जहां लोकतंत्र में कुछ बातें ऐसी होती है जिसमें जो आपके पुराने साथी हैं, आप उन्हीं को तो लाए हैं। किसको ले आए? भारतीय जनता पार्टी के इस बड़े नेता को आप ले आए हैं। भाई आप ही के लोग हैं, आपने उनको फिर गले लगा लिया। हाँ, पहले वो यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में रहते थे। नहीं यही काम तो बीजेपी भी करती है कि कांग्रेस से छोड़कर आए तो वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। ये काम तो आप भी करते हैं सर। ये ट्रेंड तो दोनों पार्टियों में है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी बिल्कुल दूध की धूली भी है, लेकिन बीजेपी के जो सिद्धांत हैं, क्या आपको लगता है कि आपके मंत्री, आपके नेता, आपके अध्यक्ष जो हैं उन सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं? बहुत जल्दी कांग्रेस में बड़ी टूटन होगी। सर देखिए आप मेरी बात को सुनना नहीं चाह रहे हैं या फिर आपके पास सवालों का जवाब नहीं है, आप कंटिन्यू बोल रहे हैं। अल्मोड़ा बिट्टू जी ऐसे से काम नहीं चलेगा सर। ठीक है, संजय कन्नौजिया भी हमारे साथ बने हैं। लगाने का काम करेंगे। ठीक है, संजय कन्नौजिया भी हमारे साथ बने हैं। संजय आपकी आवाज नहीं आ रही थी उस वक्त, अपनी बात रखिए आप। आज संगठन ही नहीं है कांग्रेस का। आज कांग्रेस डूबते हुए जहाज की तरह है। ठीक है अल्मोड़ा बिट्टू जी, मैंने सवाल पूछा सर आपसे, या तो आपके पास सवालों का जवाब नहीं है या फिर आप देना नहीं चाहते। अगर आप पार्टी से कोई आया उसका वेलकम है, स्वागत है, चाहे वो तो अब कहीं ना कहीं लोग जाएंगे। तो अभी डूबता हुआ जहाज है आज कांग्रेस में। आप देखिए कांग्रेस में 4.5 साल तक। ठीक है सर, आपने अपनी बात रखी, पूरा टाइम मैंने आपको दिया है। अल्मोड़ा बिट्टू जी बहुत टाइम मैंने आपको दिया। ठीक है संजय अपनी बात रखिए आप। यही नहीं, हर स्थान पे कांग्रेस छोड़कर लोग बड़े सर मैं कहता हूँ बार बार बड़े बोल तौबा कह रहे, डूबता हुआ जहाज है। कहते हैं ना कि डूबते हुए तिनके का सारा भी होता है। बड़े बोल तौबा है। आप अपने कामों पे बात कर रहे हैं, आप अपने विचारों पे बात कर रहे हैं। केवल आप इस प्रदेश को कुछ नहीं कर रहे हैं, गलत दिशा पे ले जा रहे हैं। हर व्यक्ति परेशान है। आप मानेंगे छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कार्यकर्ता कांग्रेस में आने के लिए तैयार बैठा हुआ है। अब आप मानेंगे उसका कहीं ना कहीं आपने उनके साथ जो हो रहा है, बच्चों के साथ, युवा के साथ अन्याय हो रहा है। पार्टी में कह रहे आप पूछे, कोई पूछ नहीं है, किसी कार्यकर्ता की पूछ नहीं है। केवल आप पन्ना प्रमुख बना करके कुछ नहीं कर रहे, सबको गुमराह कर रहे हैं। आपको कोई विजन ही कोई नहीं है। आप खुद सोचो पार्टी में और आने वाले, मैं तो कह रहा हूँ बिट्टू भाई बहुत जल्द आप भी हमारे यहाँ नजर आएंगे। नोट कर लो मेरी बात। आपकी जो आप हमारे कन्नौजिया भाई आप सुनिए, अभी आप कह रहे हैं बहुत बुरी स्थिति है। आप भी जानते हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन नहीं हो पाया है। पुराने अध्यक्ष जी अपनी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन नहीं कर पाए। आप सोचिए, आप स्पष्ट रूप से देखिए क्या। मेरे को तो बड़ी खुशी होती है कि हमारी पार्टी की इतनी चिंता, हमारी पार्टी की इतनी चिंता आप लोग कर रहे हैं, हमें बड़ी खुशी है। आप प्रदेश की चिंता करो, आप लोग आप हमारी चिंता ना करो, हमारे घर का विषय बन जाएगी। आप प्रदेश के लोगों की चिंता करो। आपके इतने नेता थे वो मंच में आ गए, जिन्हें आप ज्वाइन करा रहे पीछे बैठा रहे। अरे भैया उनको तो उस दिन तो आगे बैठा लो, उसके बाद तो आपने पीछे ही बैठा रहा है उनको। जिस दिन आप उनको ज्वाइन करा ये बात उसी दिन आगे बैठा लेते। अरे ये बात आप मेरी बात मानो, ये चीज ये बात आपकी पार्टी, अरे आपकी पार्टी में, अरे आप ये बात आपकी पार्टी में लागू होती है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री उन्हें तो आपने घर ही बढ़ा दिया, माननीय विजय बोगले जी घर बढ़ा दिया, मदन जोशी घर बढ़ा दिया, जितने सीनियर लीडर थे आपने घर पीछे बढ़ा दिया आपने। क्योंकि आपके पास काम का विजन नहीं है। आप मुझे 5 काम बताओ इस प्रदेश में। आप माने आपके मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए था, सोचना चाहिए था कि प्रदेश में क्या तो कांग्रेस कहाँ पर है? संगठनात्मक रूप से कांग्रेस कहाँ पर है? आप मेरी बात, जब कांग्रेस कुछ नहीं तो इतना परेशान क्यों हो रहे कांग्रेस को लेकर? आप इतना परेशान क्यों हो रहे कांग्रेस?
आप कांग्रेस को लेकर परेशान क्यों है? कांग्रेस कुछ नहीं है। एक राहुल चलिए, गांधी ठीक ने है, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा आप लोगों के पूरी सरकार उसके पीछे पड़ी हुई है। एक राहुल ठीक गांधी है मुझे अल्मोड़ा नहीं बिट्टू जी, सर सवाल वही है, अनुशासन का जो दायरा, जो सिद्धांत, जो प्रिंसिपल्स रहे हैं बीजेपी के, क्या आपके मंत्री, आपके नेता उन्हें फॉलो कर रहे हैं? सिंपल सा सवाल मेरा। स्वीकार करो कि कांग्रेस के पास अल्मोड़ा बिट्टू जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है सर? विकास के विजन में कोई अल्मोड़ा बिट्टू जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मेरा सवाल आप सुन पा रहे हैं? जी बताएं। सर मेरा सवाल बहुत सिंपल है। बीजेपी के अपने प्रिंसिपल, अपने सिद्धांत हैं, अपना एक दायरा है। क्या आपको लगता है कि आपके मंत्री, आपके विधायक वाकई उस सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं, जो एक गाइडलाइंस है बीजेपी की, उसको फॉलो कर रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ कागजों तक है, लोगों के सामने कह दिया, वहीं तक ही सिमटता रह गया? हम मुख्य रूप से हाँ, हम राज्य के विकास के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम कर रहे हैं। काम की बात नहीं कर रहा हूं मैं सर, मैं शब्दावली की बात कर रहा हूं। इसका मतलब क्या? मैं ठीक है, मैं वो शब्द बोल रहा हूं जो महेंद्र भट्ट ने बोला, माल शब्द, उसका क्या मतलब है? आपने मजबूर कर दिया मुझे बोलने के लिए। सामान, एक वस्तु, अध्यक्ष जी का एक केवल वस्तु को एक उन्होंने सामान या माल को शब्द कहा, हाँ। उसको लेकर जिस तरीके से ताना बाना बनाया जा अरे रहा है, कैसी बात कर रहे हैं? वो अध्यक्ष हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता तो नहीं है नौसिखिया कि उसके मुंह से निकल गया। वो मुस्कुराते हुए कैमरे के सामने बोल रहे हैं। चाहता हूं, मैं भी उस बात को कह रहा हूं, हाँ। मैं भी उस बात को कह रहा हूं। ये सब हमारे वरिष्ठ, जितने आज आप कांग्रेस में जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है, आप बताइए ना मित्रवर, ये क्या कांग्रेस के लोग नहीं थे? ये कांग्रेस के तो साथी थे। मैं आपको बता रहा हूं ना। तो आप, अरे भाई वो आपकी सरकार का हिस्सा रहे हैं, आपकी पार्टी का हिस्सा रहे हैं, पार्टी छोड़ दी तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे सर? फिर कांग्रेस में रहे हैं, भीमलाल जी कांग्रेस में रहे हैं। ये कौन सा नया ट्रेंड शुरू हो रहा है कि कोई भी पार्टी छोड़े तो उसके लिए जो मर्जी मुंह में आया वो बोल दिया? नहीं, सब इन्हीं के जो मित्र हैं। एक राजकुमार ठुकराल जी जो भारतीय जनता अरे मैं कह तो रहा था, अब वो कपिल मिश्रा ने कितने अनसठ शब्द बोले, उसे तुमने पार्टी में ले लिया और मंत्री बना दिया। कपिल मिश्रा ने क्या नहीं बोला पीएम साहब के लिए? हमारा राहुल गांधी स्ट्रॉन्ग है, एक ने घुटने टिका रखे, आपका एक नहीं झेला जा रहा, एक नहीं झेला जा रहा, एक नहीं झेला जा रहा। ठीक है, आप संजय कन्नौज जी, आप ऐसे कांग्रेस में भी भरे पड़े हैं जो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके, ये दोनों तरफ है, और पार्टी कितना उसके खिलाफ एक्शन लेती है, ये सवाल है। मैंने क्या बोला? बात को लेकर कह रहे हैं, एक शब्द को लेकर मैं किसी चीज को नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा इस समय मौका वाली बात जीत है, जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको कम से कम भाषा का संतुलन होना चाहिए। ठीक है, करने लायक नहीं है। चलिए सर, समय का अभाव है मेरे पास, माफी चाहूंगा, समय का अभाव है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो बार बार सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि चुनाव से पहले जिस तरीके से दलबदल की स्थिति चल रही है, क्योंकि राजनीति जो है वो महत्वाकांक्षाओं का खेल है, जो कहीं से किसी पार्टी को छोड़ता है तो कहीं ना कहीं फिट भी जरूर हो जाता है। तो फिलहाल कांग्रेस गदगद है, क्योंकि 6 बड़े चेहरे जो अभी तक बीजेपी में थे अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। हालांकि बीजेपी भी ये कह रही है कि कांग्रेस के कई बड़े ऐसे चेहरे हैं जो उनके कॉन्टैक्ट में हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे बहुत कुछ बदलाव देखने को आगे मिलेगा। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।